नमस्कार साथियों, मैं आप सबका आज फिर अपने YouTube चैनल जीएस पीक में स्वागत कर रहा हूं। आज हम पर्यावरण परिभाषा संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे तथा उससे संबंधित विभिन्न करंट के पक्षों को भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर, 5 जून, 22 मई या 16 सितंबर। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस को इको डे भी कहते हैं, इको डे, तथा इसे WED भी कहते हैं। WED ये संक्षिप्त नाम है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इसे सामान्य रूप से कहते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से की गई थी। 2021 में इसकी थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, अर्थात पारितंत्र की बहाली। 2021 में मेजबान देश इसका पाकिस्तान है। इसी के साथ यानी 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के साथ अन्य तीनों ऑप्शनों पर भी चर्चा कर लेते हैं कि 1 दिसंबर अर्थात विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार सी ऑप्शन 22 मई विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। चलिए, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। अब हम शुरुआत करते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है? धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन या कागज के थैलों का प्रयोग। अब धारणीय विकास का संबंध सीधे पर्यावरण सुरक्षा से है। गरीबी कम करना ये भी पर्यावरण सुरक्षा से जुड़ा एक मुद्दा है, जबकि कागज के थैलों का प्रयोग पर्यावरण हितैषी है। वातानुकूलन पर्यावरण के दुष्परिणाम उत्पन्न करते हैं, इसलिए वातानुकूलन पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है। यहाँ हम चारों ऑप्शनों पर चर्चा कर लेते हैं कि धारणीय विकास क्या है। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा से संबंधित एक मुद्दा है, जिसमें पर्यावरण के संसाधनों का इस प्रकार सदुपयोग किया जाता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वह पर्यावरणीय संसाधन अक्षुण्ण बना रहे। अगले ऑप्शन की चर्चा करते हैं, गरीबी कम करना। गरीबी कम करना शिक्षा, स्वास्थ्य का बेहतर प्रबंधन तथा पर्यावरणीय सुरक्षा से जुड़ा एक मुद्दा है। गरीबी कम करने से पर्यावरणीय सुरक्षा पर बेहतर ध्यान दिया जा सकता है। इसी प्रकार कागज के थैलों का यदि प्रयोग किया जाए, यह भी पर्यावरण हितैषी है, न कि पॉलीथीन का प्रयोग या प्लास्टिक का प्रयोग। इस प्रकार निम्न में से किसका पर्यावरण सुरक्षा से संबंध नहीं है? वातानुकूलन का पर्यावरण सुरक्षा से संबंध नहीं है। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? इस प्रश्न को यदि हम बदल दें तो कह सकते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित नहीं किया जाता है। प्राकृतिक पूंजी अर्थात पर्यावरण की पूंजी, जिसको हम पर्यावरण के घटक के रूप में भी जानते हैं। आपको याद होगा, पर्यावरण की परिभाषा में पढ़ते हैं कि पर्यावरण के 2 घटक होते हैं, भौतिक घटक या अजैविक घटक और दूसरा जैविक घटक। भौतिक घटक के अंतर्गत स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल सम्मिलित किया जाता है। खनिज स्थलमंडल का भाग होता है। इसी प्रकार जैविक घटक के अंतर्गत वनस्पतियों को तथा जीव जंतुओं को सम्मिलित किया जाता है। अब वन वनस्पतियों के अंतर्गत आता है, अर्थात पर्यावरण के जैविक घटक के अंतर्गत है, जबकि जल अजैविक या भौतिक घटक है। खनिज भी अजैविक या भौतिक घटक है, अर्थात ये स्थलमंडल का रूप है, जबकि सड़कें ये मानवकृत निर्मित होती हैं। इस प्रकार यह प्राकृतिक पूंजी नहीं है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित नहीं हैं। तो इस प्रकार डी ऑप्शन अर्थात सड़कें इसका ऑप्शन होगा। जो भी
सांस्कृतिक पर्यावरण है उसमें जो मानव निर्मित पर्यावरण है वह प्राकृतिक पूंजी के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। जैसे सड़कें, बिल्डिंग्स, शहर जो बसाए जाते हैं वो प्राकृतिक पूंजी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। 2021 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है। ए पारितंत्र की बहाली, बी ऑप्शन जैव विविधता संरक्षण, सी प्लास्टिक से उन्मुक्ति और डी सतत विकास या धारणीय विकास। तो 2021 में विश्व पर्यावरण की थीम पारितंत्र की बहाली है। इसको आप पहले क्वेश्चन के आंसर के रूप में एक्सप्लेनेशन मैंने किया है, उसको आप पूरा फिर से देख सकते हैं। चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पर्यावरण के जैविक घटकों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। ए ऑप्शन खनिज तथा वनस्पतियाँ, बी जीव जंतु वायु तथा वनस्पतियाँ, सी वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु, डी भौतिक तथा जैविक घटक। हाँ, अभी आपसे चर्चा हो चुकी है कि पर्यावरण के अंतर्गत दो घटकों को सम्मिलित किया जाता है, भौतिक घटक तथा जैविक घटक। भौतिक घटक के अंतर्गत स्थल, जल और वायु को रखा गया है, जबकि जैविक घटक के अंतर्गत वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं को रखा गया है। इस प्रकार इस पर्यावरण के जैविक घटकों के अंतर्गत वनस्पतियां तथा जीव जंतु अर्थात सी ऑप्शन सही होगा। जबकि पहला ऑप्शन है खनिज। खनिज अर्थात ये मृदा से संबंधित होता है, जो हम सामान्य रूप से भौतिक घटक के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। इसी प्रकार बी ऑप्शन में वायु कि जीव जंतु और वनस्पतियां तो जैविक घटक हैं, परंतु वायु भौतिक घटक के अंतर्गत रखा जाता है। इसी प्रकार डी ऑप्शन में भौतिक और जैविक घटक, तो जैविक घटक पर्यावरण के जैविक घटक हैं, जबकि भौतिक घटक भौतिक हैं। इस प्रकार इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। धारणीय विकास या सतत विकास में सम्मिलित किया जाता है भौतिक संसाधनों को, जैविक संसाधनों को, या पर्यावरणीय संसाधनों को, या फिर मानव निर्मित संसाधनों को। तो यहाँ पर धारणीय विकास या सतत विकास की परिभाषा जानना आपके लिए आवश्यक है। धारणीय विकास या सतत विकास एक ऐसा विकास है जिसमें पर्यावरणीय संसाधनों को इस प्रकार अक्षुण्ण बनाए रखा जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो अक्षुण्ण बना रहे। इस प्रकार इसमें पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक दोनों संसाधनों को सम्मिलित किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए, अगर अच्छा लग रहा हो लाइक करिए तथा सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा पर्यावरण का प्रकार नहीं है? भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण या वैदेशिक वनस्पतियों का पर्यावरण। तो पर्यावरण के दो घटक होते हैं, भौतिक तथा जैविक घटक। भौतिक घटकों के अंतर्गत जल, स्थल और वायु को सम्मिलित किया जाता है। इसे ही हम भौतिक पर्यावरण की संज्ञा देते हैं। जहाँ पर भौतिक घटक अर्थात वायु, जल और स्थल आपस में मिलते हैं, वहाँ जैविक पर्यावरण का निर्माण होता है, अर्थात पर्यावरण के जैविक घटकों का निर्माण होता है। पर्यावरण के जैविक घटकों के अंतर्गत जीव जंतु एवं वनस्पतियों को सम्मिलित किया जाता है। इसी प्रकार यदि सांस्कृतिक पर्यावरण की चर्चा करें तो मानव की निर्जाति, संस्कृति, पूजा पाठ, रहन सहन आदि सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण पर्यावरण के प्रकार हैं, जबकि वैदेशिक वनस्पतियों का पर्यावरण यह कोई पर्यावरण का प्रकार नहीं है, चूँकि वनस्पतियों में वैदेशिक और देसी सारी वनस्पतियों को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण का प्रकार नहीं है? तो डी ऑप्शन वैदेशिक वनस्पतियों का पर्यावरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 8, पर्यावरण के जैविक घटकों में उत्पादक की संज्ञा दी जाती है। ए ऑप्शन जीव जंतुओं को, बी घास के मैदानों को, समस्त वनस्पतियों को, या फिर डी ऑप्शन समस्त जीवों को। आप
से पहले ही चर्चा हो चुकी है कि पर्यावरण के जैविक घटकों के अंतर्गत वनस्पतियों को तथा जीव जंतुओं को सम्मिलित किया जाता है। वनस्पतियों को सामान्य रूप से उत्पादक या स्वपोषी कहते हैं। इसी प्रकार जीव जंतुओं को उपभोक्ता तथा परपोषी कहते हैं। अब प्रश्न की चर्चा करते हैं कि पर्यावरण के जैविक घटकों में उत्पादक किसे कहते हैं। तो उत्पादक सामान्य रूप से समस्त प्रकार की वनस्पतियों को कहा जाता है। इसमें ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ उल्लेखनीय है कि बी ऑप्शन भी आप चर्चा कर सकते हैं कि घास के मैदानों को भी हम उत्पादक कह सकते हैं, परंतु ऑप्शन सी समग्र रूप से बेहतर रूप से सही है, समस्त वनस्पतियों को। इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी ही सही माना जाएगा, अर्थात समस्त वनस्पतियों में पौधे, पेड़ पौधे, झाड़ियाँ तथा घास के मैदान सभी सम्मिलित किए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 9। पर्यावरण निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार गतिविधि नहीं है। ए ऑप्शन निर्वनीकरण या वनीकरण या प्लास्टिक या पॉलीथीन का प्रयोग या डी ऑप्शन शहरीकरण। हम पहले चर्चा कर लेते हैं पर्यावरण निम्नीकरण कहते किसे हैं। निम्नीकरण का अर्थ होता है किसी की गुणवत्ता में गिरावट, अर्थात पर्यावरण निम्नीकरण का अर्थ होगा पर्यावरण की गुणवत्ता में गिरावट। तो इस प्रश्न की व्याख्या यदि की जाए तो कहा जा सकता है कि पर्यावरण निम्नीकरण अर्थात पर्यावरण की गुणवत्ता में गिरावट के लिए जिम्मेदार गतिविधि नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ। चलिए अब चर्चा करते हैं ए ऑप्शन की। निर्वनीकरण अर्थात वन उन्मूलन, वनों को काटना। बी ऑप्शन वनीकरण यानी वन रोपण या वनों को लगाना। पर्यावरण निम्नीकरण के लिए यदि चर्चा की जाए तो सबसे ज़्यादा अगर कोई कारक जिम्मेदार है तो निर्वनीकरण तथा शहरीकरण, अर्थात पहला और डी ऑप्शन ये दोनों तो गलत हो गए। बी ऑप्शन की चर्चा करते हैं। वनीकरण सदैव पर्यावरण की शुद्धता या गुणवत्ता को बढ़ाने का कार्य करता है, इसलिए वनीकरण इसका ऑप्शन सही होगा। पर्यावरण निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार गतिविधि नहीं है तो वनीकरण पर्यावरण निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार गतिविधि नहीं है, क्योंकि वनीकरण पर्यावरण शुद्धता को प्रोत्साहित करता है। अब बात करते हैं सी ऑप्शन की, प्लास्टिक तथा पॉलीथीन का प्रयोग। यदि हम प्लास्टिक पॉलीथीन का प्रयोग अगर ध्यान दें तब आप ध्यान देते हैं कि पॉलीथीन और प्लास्टिक का प्रयोग हम जितना भी करते हैं यह पर्यावरण में लाखों वर्षों तक बिना अपघटित हुए पड़ी रहती है। इसीलिए इन पदार्थों को जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं, क्योंकि इनका विघटन पर्यावरण में नहीं होता है। ये आपका प्रश्न नंबर 9 था। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पर, यानी पर्यावरण की परिभाषा से संबंधित ये 9 प्रश्न आपके सामने थे। अब हम अगले दिन पर्यावरण के घटकों पर प्रश्न लाएंगे। चलते हैं, बात करते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।